स्तोत्रम 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 महत्त्वपित राजावे स्तोत्रम 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 अत्युन्नतने महापरिशुद्धने स्नेहनिधिये करुणा संपन्नने നിത്യതയോളം കൂടെയിരിക്കാവുന്ന വാക്കുതന്നവനെ യുഗങ്ങളുടെ പാറയെ സ്തോത്രം 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 स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हे सर्वशक्तिमान हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो पृथ्वी पर से तेरी स्तुति से ऊंचाई पे तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो सर्वज्ञानी परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर हम तेरी स्तुति करते हैं तुझको महिमा देते हैं महिमा हो तेरी महिमा हो हमें अपने ज्योति में विराजमान हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा प्रशंसा हो राजा तेरी प्रशंसा हो तेरी प्रशंसा हो पितावी राजा तेरे वैभव के सामने आकर तेरी प्रशंसा करते हैं तारीफ 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 दृश्य और अदृश्य सबका सृजनहार और रखवाला परमेश्वर सारी सृष्टि तेरी तारीफ करती है तारीफ 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 वंदना हो वंदना 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 अनगिनत लोगों के संग स्वर्गीय जीवियों के साथ तेरी वंदना करते हैं वंदना 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 उपासना हो उपासना 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 यीशु मसीह के लहू के करीबी जितने भी हैं सारे संतों के साथ हम तेरी उपासना करते हैं उपासना करते हैं अब्बा धन्यवाद करते हैं युद्धियों में घुटने पे आते हैं पैरों को छूते हैं और आराधना करते हैं प्रभु जी तू योग्य है केवल तू ही योग्य है केवल तू ही योग्य है और किया गया बेबना तू योग्य है सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर तू योग्य है पवित्र आत्मा प्रभु तू योग्य है धन्यवाद 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 केवल हम चलाते हुए प्रभु जी हम तेरे ही पवित्र भवन के फाटक से प्रवेश पाकर तेरे चरणों पे आए अति पवित्र परमेश्वर के पावन चरणों पे आकर अब्बा तेरे पवित्र मेज पर से खाने और पीने के लिए तू हमें तैयार कर दे आमीन सबसे पहले इस तेरे बलहीन दास को इस नीच इंसान के कुटिल मनुष्य को तैयार कर धोले मुझको धोले अंदर बाहर धोले मुझे शुद्ध कर प्रभु चिंता के लहू के तेरे सनातन वचन के कारण पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से शुद्ध किया जाए पवित्र किया जाए तेरे जन को तैयार कर प्रभु जाए आने पर उन्हें तैयार कर और ये बात तेरी महान उपस्थिति प्रभु तू बना के रख हमें वो पावन उपस्थिति चाहिए जिससे सब कुछ
पवित्र हो जाता, इलाका ही पवित्र बैठता, पवित्र बैठता, और पवित्र और भीतर के सारे लोग, आने वाले लोग, सारे पदार्थ, ले आए जाने वाले पदार्थ पवित्र किए जाए, परमेश्वर के लिए आदमी किए जाए। अब पिता ये प्रभु बोल की सफात को तेरे हाथ में सौंपा, पवित्र आत्मा में चला, तुझे प्रसन्न करने वाली को, ये खुशबूदार को, और इस पवित्र भोज के ये रोटी तोड़ की जो सफायत को विरोध करने वाले हर तरह के अंधकार की आत्माओं को, दुष्ट आत्मा सेना को यीशु के सामर्थी नाम से और परमेश्वर से पाया हुआ अधिकार से बांधता हूं, डांटता हूं। Yes, Lord. हम पवित्र आत्मा की आसानी में ये सब हमें बात लेंगे। आमीन। इस पवित्र पवित्र आत्मा मंडराते यहाँ यीशु के छेदित हाथ से हमारे रेगिस्तान के सफर दुश्मनों के सामने बिछाया गया मेज के ऊपर के सारे पदार्थ पवित्र है। All elements of the table are sanctified by the shed blood of the Lamb of God on the basis of the eternal Word of God, because of the operation of the Holy Ghost. इसके ऊपर के सारे बर्तन और पदार्थ पवित्र है, रोटी पवित्र है, आदि तौर से यीशु का पावन शरीर, दाखरस पवित्र है, आदि तौर से यीशु का बहाया गया लहू है, पवित्र 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 यीशु के बहाया गया लहू, सनातन वचन, पवित्र आत्मा की करुणा के कारण मेज पर सेवा करने वाली बलि की दास पवित्र किए जाते हैं, मेज पर से खाने वाले पीने वाले पवित्र गिने जाते हैं। आमीन आमीन। यीशु के बलिदान की खूबी और सामर्थ्य के आधार पर हो, महिमा तेरी हो, सदा तेरी हो। यीशु के बेटे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति को इस महीने में भी पहली इतवार को प्रभु चरणों में इकट्ठा होने और प्रभु भोज की सभा में भाग लेने के लिए प्रभु की कृपा से हमें ऐसा एक सुंदर अवसर मिला है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने पूरी तैयारी से बड़े गौरव से प्रभु भोज की सभा में भाग लेने के लिए अपने आप को दिखराए, तो को बहुत ऐसा का स्वागत करना चाहता यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के पवित्र प्रेम। हम जब प्रभु भोज की सभा में आते हैं, हम अपने आप को बार-बार याद दिलाता हमारे एकमात्र उद्धारक परमेश्वर का एकलौता बेटा हमारे लिए मनुष्य बनकर आया, अपने शरीर को तोड़ दिया, लहू बहा दिया। यह हमारे उद्धार के, हमारे पापों के प्रायश्चित में। इसलिए यीशु ने कहा, जब कभी तुम आओगे रोटी तोड़ने के लिए और कटोरे से पीने, हमेशा अपने आप को याद दिलाओ, मेरे स्मरण में किया करो, मेरे मृत्यु का प्रचार करते हुए खाओ।
though it may sound monotonous. As our blessed Lord has commanded us to do that, we better do likewise. कभी कभी हमें विरसता आ सकता है, बार बार हम सुनता, ये जानकर यीशु ने ये आज्ञा दिया। यीशु को भी पता है ये बार बार करना है, जब तक वो हमें ले आने दोबारा नहीं आता तब तक करना है। यीशु को पता है यही बात सुनना पड़ेगा। तो हम प्रभु के सम्मुख अपने आप को नम्र करते हैं। कभी कभी सोच रहे कि हर रोज उनके दांत घसते कुछ लोग, हर रोज खाना खाते हैं, इतना बोर नहीं होता। हम परमेश्वर के मेज पर से खाने के लिए पीने के लिए आकर उसको उपदेश और एक बार दोहराएगा तो हम इतना बोर नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं आशा रखता हूं। मैं एक वचन पहले पढ़ना चाहता हूं, मत्ती का सुसमाचार 26वां अध्याय 28वां वचन। Saint Matthew chapter 26 verse 28, मत्ती 26:28। क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। He took the cup and when he had given thanks, he gave it to them, saying, "Drink of it, all of you." कटोरा लेकर धन्यवाद करके यीशु ने कहा, "तू सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है." This is no ordinary blood. This is the blood of the covenant. ये वाचा का लहू है। लहू तो कितने बहाया गया है, लहू तो कितना बहाया जा रहा है। यीशु ने कहा उस सालन है, ये दाखरस भी नहीं है। कटोरा उठाने से पहले यीशु ने कम से कम 2 बार दाखरस पिया था, तीसरे बार है। यीशु कहते हैं ये दाखरस नहीं है, ये मेरी लहू में मिलाकर मेरी नई वाचा मैं तुम्हें देता, सब लोग किसी में से पियो। This is the blood of my covenant. ये मेरी वाचा का लहू है। मनुष्य खोया गया, लाश समान पड़ा, परमेश्वर के दुश्मन बन चुके थे, परमेश्वर से दूर चले गए थे, श्राप के अधीन थे, अनंत काल के नाश के योग्य है। परमेश्वर के पुत्र को एक वाचा बांधने के लिए जगत में भेजा। It had to be signed with his own blood. वो वाचा को उसने हस्ताक्षर करके स्थिर किया सदा के लिए अपना ही लहू से। हम पवित्र शास्त्र में आदि से ये देख कर आए हैं, हमारे कुछ देखेंगे तो हमें पता चलता है पाप की जो नंगापन है तो दासत्व है, उससे मनुष्य को छुड़ाने के लिए प्रायश्चित बलि की आवश्यकता था। आदम और हव्वा वो अपने आप को छुपाए थे पाप के कारण, परमेश्वर की महिमा उनको नष्ट हुआ था। They had forfeited the covering of God's glory. They were forced to hide themselves behind trees. वृक्षों के पीछे अपने आप को छुपाए थे। Just as we try at times to hide ourselves, drenched in sin, पाप में और अधर्म में ऐसे गिर पड़कर मैं भी कभी-कभी अपने आप को छुपाने के यत्न करता। Where will we flee? We will flee into Him, into the bleeding hands of Jesus that are outstretched for us. हम कहाँ भाग जाएंगे? हम भाग कर जाएंगे हमें उन बाहों में होने के लिए जो लहू लुहा है, जो हमारे लिए बहाया गया है, बढ़ाया गया है। Adam did the right thing. He followed. परमेश्वर ने पूछा किसने तुझे नंगा बनाया? मैं तुझे दोबारा पहनाऊंगा। आमीन। But it takes a sacrifice. लेकिन उसके लिए बलि चढ़ाना अवश्य है।
प्रायश्चित में किसी को मरना है, वही हम 3:21 में पढ़ते हैं। 3:21 में वहीं से पढ़ते उत्पत्ति में आया मैं आपको बिना बोल के, यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े का अंगरखा बनाकर उसको पहना लिया। तो परमेश्वर ने ऐसे चमड़े के अंगरखा बनाकर उसको पहना दिया। God hates to see us naked, exposed by sin. परमेश्वर पिता नहीं चाहता कि मनुष्य पाप के कारण नंगा बनकर रहे, परिहास का विषय बन जाए। When man sinned, God the Father would send his Son down, go and cover my people. नया नियम में पढ़ता है, पिता ने पुत्र को जगत में भेजा, not once, he kept on sending him, that we may be covered of our God. प्रायश्चित में बहाया गया the blood of atonement. हम वहां से आगे बढ़ते, हम मेरे को अपने कोर्स में चले जाते हैं। अब कीजिए में बहुत परिचित बात बार उसे पढ़वाता है, कहानी बोलने से अच्छा ही है। 12:23 में आता है, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां जहां वो चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वो उस द्वार को छोड़ जाएगा। The angel of death will recognize the blood of the sinless lamb. Amen. वध करने वाला, हत्या करने वाला जो दूत है, वो कोई जानता है प्रायश्चित के लहू को। वो निष्कलंक मेमना का लहू है। वो घर छोड़ दिया जाता, घर के अंदर शायद मेरे जैसे कुटिल मनुष्य भी था, but I was not spared because of my virtue. मेरे खूबी के कारण नहीं, मैं बच गया। प्रायश्चित के लहू के साथ से, उसके खूबी से पूरे परिवार बच गया। They were Gentiles in those families, in those houses. अभिजाती के लोग अनेक थे। ऐसा बाद में हम वचन में पढ़ते, कई बार हमने इसको प्रमाणित किया है। This is the confidence with which we have approached this temple. That we are counted righteous. We have been atoned for by the shed blood of the Lamb of God. परमेश्वर की मेमना के लहू से हमारा प्रायश्चित किया गया है। उसके आधार पर हम यह बात कर ये प्रेस के समीप आते हैं, वहां से आगे बढ़ते हैं। अब भी व्यवस्था के पुस्तक में चले जाते हैं, उसके 17वें अध्याय से मैं 11 पढ़ना चाहता हूँ। बुक ऑफ लेविटिकस 17:11, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। Why the blood had to be shed? शरीर का प्राण लहू में है। The life of the body is in its blood. लहू में जीवन है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किए जाए। It gave no pleasure to God to see helpless, innocent animals being massacred and being slain. परमेश्वर को कुछ खुशी नहीं मिलता था निष्कलंक जानवरों के लोग आके काटते थे। He says, I gave you this blood so that तुम्हारा प्राणों का प्रायश्चित हो जाए। I will hate to see you dying in sin, or having had to hide yourself in sin because of sin. पाप के कारण तुम्हें छुपाना पड़ता है, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। पाप के कारण तू नष्ट होने पर है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने इसलिए ये लहू दिया है, ये वहां धोने के लिए नहीं है, इधर फेंकने के लिए नहीं है, ये इसके लिए दिया है। अगर ये वेदी पर बहाया जाए, छिड़काया जाए, ताकि तुम्हारा प्रायश्चित हो जाए। You should not eat it, you should not misuse it, you should not belittle
the blood of the sacrifice, बलि का लहू का कीमत को हम नहीं भूलते हैं. May we never be tempted to take it lightly. The blood of Jesus is the most precious thing that has been ever offered on the altar of God. परमेश्वर के वेदी पर इससे कीमतीवान कुछ भी चीज कभी भी बलि चढ़ाया नहीं. वहाँ अन्न बलि हुआ करता था. There were burnt offering there. सुगंध धूप की बलि चढ़ाया जाता था. लेकिन परमेश्वर यहोवा कहता, लहू मैंने तुम्हें इसलिए दिया कि तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो, तुम्हारे प्राणों का प्रायश्चित हो. This is no ordinary sacrifice. ये साधारण बलि नहीं है. This blood of the covenant is the blood that atones. हमारा प्रायश्चित करने वाला ये लहू है. परमेश्वर ने जुना नियम नहीं बड़ी स्पष्टता से दिखाया. ये निष्कलंक मेमना का अल्लाह हमें अनंत काल के मृत्यु से बचाने के लिए, हमारा प्राणों को प्रायश्चित करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख की आव बांध कर आने के लिए हमें योग्य बनाता. The fallen man would not be required to hide themselves from the eyes of the most holy God. अभी पवित्र परमेश्वर की दृष्टि से अभी गिरा हुआ आदम को अपने आप को छुपाने का नहीं है. He has been clothed not by the leaves but by the Son of God. परमेश्वर के पुत्र ने उसको पहनाया है, उसको पहनाया है. लहू बहाना पड़ा है. मैंने हमें बहुत जल्दी आता वो सारे बच्चे में छोड़ देता क्योंकि I want to spare some time from this session snacks, some time from this first session and use for the second session. ये तो आपने बहुत बार सुना है और वो भी सुना है, लेकिन let's see. We go to Ephesians. इफिसियों की पत्रिका में जाकर पहले अध्याय का 7 में पढ़ना चाहूंगा. हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के दान के अनुसार मिला. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace. परमेश्वर की अद्भुत कृपा के कारण हमें यीशु के बहाया गया लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा. Every word is chosen by the Holy Spirit to convey what is on the heart of God. परमेश्वर के चित्त की बात को हमारे सामने बहुत सफाई से प्रकाशित करने के लिए पवित्र आत्मा से शुद्ध शब्दों का इस्तेमाल किया. कहते छुटकारा पाई, तुरंत कहते अर्थात अपराधों की क्षमा. We celebrate that supreme sacrifice because we have been atoned for, our sins have been paid for. हम इसलिए क्रूस पर प्रशंसा करते हैं. वो महान बलिदान कार्य हम बलिदान को हम मनाते हैं कि the blood that was shed was the blood of atonement. जो लहू बहाया गया वह प्रायश्चित का लहू. आमीन आमीन. There could be many solutions for many other issues. अनेक समस्याओं का हल अनेक रीति से शायद हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन पाप क्षमा के लिए हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है. Only the shed blood of God can save. परमेश्वर का बहाया गया लहू ही मुझे बचा सकता है. आमीन आमीन. Kindness of people can do many good things to me. लोगों की दया से, करुणा से मुझे बहुत अच्छा चीज मिल सकता है.
A great doctor could heal me. A kind man could help me. A great boss could promote me. But only the blood of Jesus, the shed blood of Jesus, can redeem. Amen. मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है, साइंस से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यीशु का लहू, जो परमेश्वर का लहू है, वही प्रायश्चित का लहू बनता है। Nothing else, nothing else। और से आगे बढ़ता हूँ, पुलिस में चले जाता है। सब आपको बाय हार्ट है, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी वहां से भागना चाहता हूँ। हम पुलिस में चले जाते पहले अध्याय से ही एक ही वचन पढ़ेंगे। पुलिस पहले अध्याय का 20वां वचन पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है। 19-20 पढ़ता है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। किसमें? पुत्र में। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग में की। That is why God the Father chose to crush His Son on the cross. इसलिए पिता परमेश्वर को ये बाया कि पुत्र को तोड़ डालना भला है। सिर्फ पापों की क्षमा ही नहीं है, सिर्फ चमड़े की वस्त्र नहीं है, महिमा का वस्त्र से ओढ़ लेकर जो स्वर्गीय चिड़िया है, जो स्वर्ग के पवित्र चीज है, उसके योग्य मुझे भी बनाकर स्वर्ग स्थल में, that I will not be an odd man out, I will not feel awkward, I will fit into heaven। मैं स्वर्ग के योग्य बन जाएगा, स्वर्ग की खूबी, स्वर्ग की पवित्रता। You will not feel miserable in heaven, dearly beloved। आपको स्वर्ग में आप बेचैन नहीं होगा। You will snugly fit into your slot in heaven। परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में आपके लिए आरक्षित जो जगह है, उसमें आराम से फिट हो जाओगे। You won't look ugly, you won't look odd। परमेश्वर की बात को क्या स्वर्ग की हो, पृथ्वी की हो, जो परमेश्वर का है वो यीशु क्रिस्त ने उसके लहू बहाने के द्वारा। How could that Adam and Eve dared to worship God? They started worshiping God, at least in the next generation। कैसे वो परमेश्वर की आराधना करती, इतना बड़ा अपराध करने के, मारामारी करने वाली बात नहीं, परमेश्वर को ही छोड़कर अपनी युक्ति के अनुसार चलने के लिए शैतान के वश में कर दिया। The blood of atonement, hallelujah, has transformed us as well। हमारा भी रूपांतर यही प्रायश्चित के लहू के द्वारा हुआ है। Yes, Lord। It gladdens my heart today that I won't feel awkward or left out among the saints। जब आप स्वर्ग में जाएंगे, हमें बुरा नहीं लगेगा। You will not feel as misfit। God would have clothed us with the glory and brilliance of Jesus Christ। यीशु क्रिस्त की महिमा की पूर्णता से प्रभु हमें पहनाएगा, हमें ओढ़ लेगा। Yes, Lord। हम बहुत जल्दी इब्रानी में चले जाता है। इब्रानियों के 9 अध्याय से हम पहले 14 पढ़ते हैं। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो।
क्या कहता? मसीह का बहाया गया लहू जो है, it was not just to stain the cross. वो क्रूस के ऊपर लहू का चिन्ह मिटाने के लिए नहीं था. He will carry this. इसलिए लेवी पर समय पड़ा, मैंने तुमको लहू दिया दिखाने के लिए नहीं है, वेदी पर बहाने के लिए है, परमेश्वर के सम्मुख बहाने के लिए है. हमारा मसीह ने वही किया, अपना खुद का लहू लेकर वो बिना परमेश्वर के सम्मुख चढ़ के गया, उसके सामने उसने उसको बहा दिया, दिखा दिया. It was well accepted. उसका स्वीकृति हुआ. Our high priest did not go to the Father empty-handed. हमारा महायाजक खाली हाथ नहीं है खुदा के पास. इसलिए यीशु ने मगदलेना मरियम को कहा, तू मुझे मत छू. I know that the most important thing that I am required to do. सबसे महत्वपूर्ण काम अभी बाकी है. मुझे पिता के पास जाना है. पिता के पास जाना है. पिता के पास जाकर आया. उस टाइम नहीं है, हमें कोई समय चाहिए आज. अभी नहीं चाहिए, बात खाने के लिए. पिता के पास जाके आराम से आया. उसके पास समय ही समय. कितना दिन था उसके पास? कम से कम उतना तो था. नहीं है? आया. स्वीकृति पाकर आया. आमीन. पिता ने ग्रहण किया. Yes. Amen. Atonement was done. Amen. It was not only done, it was certified. Amen. उसके ऊपर छाप लग गया. पिता परमेश्वर का आया. Yes. ये लोग डर के मारे बैठे हैं. आया शादी हो. Yes. कैसे? Yes. पिता ने अप्रूव किया है. मेरे हाथों को देखो, कामों को देखो, अभी डरना नहीं. तलवार कोई मारा है तो भी नहीं डरना. मर जाओगे तभी भी नहीं डरना. गर्दन काटोगे तभी नहीं डरना. शादी हो इसके आधार पर है. On the basis of the atoning blood, dearly beloved, we have been accepted. हमारा स्वीकृति हुई है. We have been accepted in the Son. पुत्र में, इधर परमेश्वर में हमें स्वीकारा है. Yes. हमें ग्रहण किया. हम आगे बढ़ते हैं. उसका भावी पढ़ना चाहता हूँ. सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा ही शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं. बिना लहू बहाए एक चीज कभी नहीं हो सकता, वह है पापों की क्षमा. बिना लहू बहाए एक को फर्स्ट टाइम शायद मिल सकता. बिना बहु लहाए बहाए लहू बहाए मैं अति ऊंचे स्थान पर अवरोधित किया जा सकता. I could be very successful. I could accomplish many things, but my sins will not be forgiven. Yes. The word says. परमेश्वर का वचन सिखाता है. लहू बहाए पापों की क्षमा. नया नियम आकर कहता है ये एक नया सोच नहीं है. ये आदि से परमेश्वर की व्यवस्था है. क्यों? प्राण का जीवन लहू में. प्राण का जीवन लहू में है. हम वहां से तुरंत आगे बढ़ते हैं. हम 13वें अध्याय में चले जाता. उसमें 13 अध्याय भी है. 13 अध्याय का 12 पढ़ता. इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया. He suffered the reproach. He was insulted and ridiculed, and yet to be taken to a cursed place. निंदा होकर इतना परिहास का पात्र बनकर
शहर के भी बाहर, फाटक के बाहर वो ले गया गया। इसलिए वचन में लिखा है हम भी जाएंगे। हमें अच्छा नहीं लगेगा ये सब, हमको तो उल्टा, हम लोग ऐसे उल्टा सुनते हैं। अभी यीशु के संतान कर दिया तो हमारा ये सब जगह नहीं, हमारा राजमहल ही हमारा जगह है। लेकिन यहाँ लिखा है, वैसे वो नहीं पढ़ता। और आगे ये कहते हैं कि वो अगर फाटक के बाहर गया, नहीं है, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। Do not try to be in the limelight. मंच के नियॉन लैंप में ही मुझे खड़ा रहना, ऐसा निर्बंध मत करो। Bearing the reproach of the Lamb of God, may we go outside the gap. हम भी यीशु क्रिस्त की निंदा भोगते हुए जाली के बाहर जाएंगे। That is the call that this temple is making today. ये मेज हमें यह आह्वान दे रहा है। ये मेज यह आह्वान दे रहा है। When they had finished the Lord's table, they would head towards the cross through Gethsemane. Right? पवित्र भोज और पवित्र कटोरे में से पीने से, वो लोग कहाँ जाना? कलवरी की ओर, गेत्सेमने की। This is the call that the table gives without uttering a single word. शब्द के बिना आज ये मेज हमें यह आह्वान दे रहा है। हम भी खाएंगे और पिएंगे, यीशु के पीछे वो देखते हैं, निंदा भोगते हुए चावड़ी के बाहर जाएंगे। क्योंकि ये कितना है, ये निंदा भोगने वाला सब इतना आदर के योग्य बनेगा, इतना महिमामय स्वर्ग के वस्तु और हमारे बीच में स्वर्ग के जीवी और हमारे बीच में कोई फर्क ही नहीं दिखाई देगा। यीशु ने कहा you shall shine and sparkle as the angels of God. तुम लोग दूध समान चमकोगे। यीशु ने लहू इसके लिए बहाया। यीशु ने लहू महान कार्य के लिए, स्वर्गीय बात के लिए, अनंत काल के अनुग्रह के लिए, परमेश्वर सबके संग नित्य काल हमें निर्दोष और निष्कलंक और बेगुनाह बनाकर बिठाने के लिए। मैं हमेशा सोचता हूँ मेरे को इतना अफसोस होगा, क्योंकि सच स्टूपिड रचन मैन है यार, इतने नीच इंसान, बेकार इंसान है। लेकिन आज का वचन मुझे भी हिम्मत देता है। I will not feel left out. I will not look awkward. यीशु के लहू के कारण है हम वहां से आगे बढ़ता है। हम पहले पत्रस में चले जाता, पहला पत्रस नहीं है, पत्रस तो पहला पत्री, उसको पहला अध्याय का 19 में पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। मेमने का निष्कलंक बहुमूल्य लहू क्या करता है? It calls for a life of separation. अलग बनकर जीने का, संसार के हर तरह की रीति रिवाज और बेकार की परंपरा से अलग होने के लिए the blood makes the separation. जब वध का मृत्यु का दूत आता था, there was a differentiation made. फर्क, लहू का निशाना, चिन्ह कौन सा घर में है, वो अलग है। आमीन, आमीन, वो अलग है। आमीन। यीशु के लहू से प्रभु ने हमें अलग किया। हमारे हृदय के द्वार पर यीशु का लहू चिपका कर यीशु ने हमें अलग किया। किससे? हर तरह की बेकार की परंपरा, हर तरह की दुनियादारी, हर तरह की बेकार की रीति रिवाज से प्रभु ने हमें अलग किया है, उसके निष्कलंक लहू बहाने के द्वारा। हम ऐसे आगे बढ़ता है, हमें तुरंत पहला 8वीं पुस्तक में चले जाना है। पहला अध्याय सारे परिचित वाक्य हैं, तो मैं पढ़कर आगे बढ़ता। पहला अध्याय में 400 में पढ़ता, आप लोग नहीं पढ़ना,
उसकी ओर से, हाँ, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियों के नाम उसकी ओर से, किसकी ओर से? ये यूहन्ना की ओर से नहीं है, यूहन्ना का भी लिखता है, ठीक है? किसकी ओर से वहां लिखा है? उसकी ओर से जो था, यस, जो आने वाला है, नहीं है? हाँ, और जो है, आमीन, नहीं है? आमीन, उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। किस किस से है? परमेश्वर पिता और उनके सामने जो आत्मा है उससे संपूर्ण आत्मा, और यीशु मसीह की ओर से, नहीं लिखा है? और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासियों के साक्षी हैं, मरे हुओं से जी उठने वाले में पौलौटा है और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहे। त्रिएक परमेश्वर से अनुग्रह और शांति मिलते रहे। आमीन। We are blessed people. We just do not have one savior. हमारे पास सिर्फ एक उद्धारक ही नहीं है। We have the blessed Trinity for us, आमीन, on behalf of us. Right? त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ है। अनुग्रह का स्रोत वो है। आमीन, Right? आमीन, And one is not lower than the other. हाँ, एक दूसरे से छोटा नहीं है। सही है, तीनों को साथ में कहा है। आमीन, Right? आमीन, पवित्र आत्मा, 7 पवित्र आत्मा पूर्णता है। अलग अलग रीति से काम करते हो। हमने कई बार देखा था 7 आत्मा क्या है, उसको ऊपर अपने समय निकाला और सीखने का प्रयास किया। अभी बार बार आप नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? उसकी ओर से है। क्या कहता है? And who is this firstborn? मरे हुओं से पौलौटा, the ruler of kings on the earth, नहीं है? सारे राज्यों का हाकिम है वो। तुम्हें अनुग्रह और शांति वहां से आता है। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लोगों के द्वारा हमें पाप से छुड़ाया है। किसने? To him who loves us and freed us from our sins by his blood. इसलिए यीशु का नाम, पुत्र परमेश्वर का नाम लाश में लिया और कहते हैं उसने क्या किया? हमसे प्रेम किया, उसके पवित्र लहू बहाकर क्या किया लिखा है? He made us a kingdom, priest to his God and Father. Amen. उसने क्या किया पता है? Amen. उसने हमें, Amen, अपना घर प्रायश्चित बलि चढ़ाकर हमें खरीद लेकर पुत्र के लिए, पिता के लिए, उसका पिता और उसका परमेश्वर के लिए राज और याजक के रूप में बना दिया। यीशु क्रिस्त जो हमारा महायाजक है, उसके संग पिता की सेवा नित्य काल करने के लिए उसने हमें पिता परमेश्वर के लिए याजक बनाया है। इसलिए हम आगे बढ़कर पढ़ते हैं, उसके जैन उसके मुख देखेंगे, नित्य उसकी सेवा करते रहेंगे। We will be privileged, amen, to be priests unto God the Father in heaven. स्वर्ग स्थल में हम परमेश्वर के याजक बनकर रहने के लिए, उसके राज बनकर रहने के लिए पुत्र ने अपने निष्कलंक खून से हमारे पापों का प्रायश्चित किया। आमीन, आमीन। This is what the blood of Jesus has done for us. हम वहां से आगे बढ़ते हैं। हम 12 अध्याय में चल जाता, 12 अध्याय का 11 में पढ़ना चाहता। वे मेमने के लहू के खाने और अपनी गवाही के वचन के खाने उस पर जयवंत हुए। हालेलुया। मेमना के लहू के खाने शैतान को खरीसिया जय पाया। Hallelujah. The blood of Jesus is not just to forgive our sins, हमारे पाप की क्षमा करके नरक से बचाने के लिए नहीं उसने लहू बहाया। हमने बहुत बार देखा, मैंने जानबूझ के थोड़ा ही लिखा, क्योंकि एक चीज दिखाने के लिए जितना चाहिए उतना मैंने दिखाया। बोल नहीं, हमारे नंगापन को हटा दिया। That you may remove the reproach, right? निंदा हटा दिया, सफाई मत।
स्वर्ग में योग्य बनाए, संसार से अलग करके रहने के लिए सामर्थ्य दे, परमेश्वर के संतान करके जीने के लिए योग्यता दे। इतना ही नहीं, शैतान के ऊपर जय दिला गया। This is what the blood does. Amen? यही लहू करता है। उसका 12 अध्याय का ही मैं अचानक मैं उधर नहीं जाता, मुझे पढ़ने का था इब्रानी का एक वचन, वो शायद मैंने नहीं पढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। This blood speaks for us. हाबिल के लहू से एकदम बात कह रहा है, वापस जाना पड़ेगा, मुझे नहीं जाना पड़ा, मुझे नहीं जाना, ठीक है? This blood speaks for us. हमारे लिए वकालत करता है। This blood continues to speak. है? ऐसा नहीं है कलवरी पर लहू बहाकर हमें छुड़ाया और छोड़ दिया, नहीं है। Amen. His blood advocates for us. ये लहू हमारे लिए वकालत कर रहा है। We have not just a judge in heaven, but we have a smart advocate in heaven. Amen. स्वर्ग में हमारे लिए सिर्फ न्यायी नहीं है, सिर्फ राजा नहीं है, हमारे लिए एक वकील भी है। We have a high priest. We have an advocate. Amen. न्याय चुकाने के लिए, हमारे बात को पेश करने के लिए एक एडवोकेट है। हमारी गलती, हमारा पराजय, सारी चीज को अपने ऊपर लेकर हमारे लिए विनती करने वाला एक महायाजक। Blessed be our God. Amen. It's all on the strength of the blood of atonement. प्रायश्चित के लहू पे। इसलिए यीशु ने कहा, जब कभी तुम ये रोटी में से खाओगे, कटोरे में से पीओगे, मेरे स्मरण करो, मेरे मृत्यु की प्रचार करो। जैसे हमें उपदेश सिखाया गया, जब हम आते हैं हम अपने आप को परखते हैं। जो अपने आप को नहीं परखता, वायु की रीति से शायद इसमें से भाग ले सकता, पर the more we look into ours and the closer we come to the cross of Jesus, we will only see our inadequacies and infirmities. जब कभी हम क्रूस के बिल्कुल समीप आते हैं और क्रूस के सामने खड़े होकर अपने दिल को परखते हैं, हम सिर्फ हमारी गलती और गिरावट को ही देखेगा। You will not find others dirtier than our own. आपके पड़ोसी गलत है, wrong है, गंदा है, अगर ऐसे मुझे लगता है, I have not stood before the Santa Claus. मैं मध्यवाद के क्रूस के सामने नहीं खड़ा। I have not looked at the cross. If I look, I dare not blame others. मैं दूसरे को बुरा आरोप नहीं लगाऊंगा। I never find others unholy and defiled, but rather I will confess my sins. मैं मेरी गलती कबूल करूंगा। प्रायश्चित के लहू के सामने में धुलाया जाएगा, धोया जाएगा, पवित्र किया जाएगा, और मैं उसको मेज पर से खाऊंगा और पीऊंगा। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। आज हम प्रभु से भाग लेने के लिए तैयार हो जाए। इस रात परमेश्वर का एकमात्र पुत्र और हमारा उद्धारक यीशु मसीह पकड़वाया जाने वाला उस रात को 6 लोगों के साथ फसह का भोजन के लिए बैठा था।
भोजन के बीच में उसके पावन हाथों में रोटी धन्यवाद देकर थोड़ी कहा, यह तुम्हारे लिए तोड़ दिया गया मेरा देह है, सब इसी में से खाओ, अनेकों की पाप क्षमा करेंगे। तोड़ दिया गया मेरा शरीर जो आपके लिए है। यीशु ने कहा, स्वर्ग से उत्तर कर आकर मनुष्य को जीवन देने वाला जीवन का रोटी मैं हूं, जो उनको खाता वह मेरे निमित्त जीवित रहेगा, जो मनुष्य के मांस में से नहीं खाता उसके भीतर जीवन वास नहीं करता, और जो मुझको खाएगा और मेरे लहू में से पिएगा, जैसा पिता मुझ में और मैं पिता में वास करता वैसा मैं भी उसमें और वो मुझ में वास करेगा। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये पवित्र पदार्थ को जो आत्मिक तौर से यीशु का तोड़ दिया गया शरीर है हमारे बीच में बांट दिया करे। फाइल में से 50 फाइल में से 50। कफारा मेरा तू ही है, सारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कीमत मेरे पापों की तो छुपने की तो ही जगह, कीमत मेरे पापों की तो छुपने की तो ही जगह, राहों की तो है रोशनी, रोजा बदन की शिफा, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, अपने पैरों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे, अपने पैरों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे, तसल्ली तेरी बाहों में, तेरे ही छिपे हाथों में, तसल्ली तेरी बाहों में, तेरे ही छिपे हाथों में, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं
परमेश्वर को धन्यवाद दे, कसी प्रेम के सुंदर परिवेश के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा की करुणा के लिए धन्यवाद। यीशु हमारे लिए जीवन किया, अपने पावन शरीर को टुकड़ा टुकड़ा ताकि हम उसमें से खाकर सदा के लिए जीवित रहे। उसके पाप की खूबी से हम जीवन पाए, बहुत दान के जीवन पाए, आनंद खाल के जीवन पाए, सामर्थ्य बनकर चले, जय पाए। आइए हम पवित्रता दो आत्मिक तौर से यीशु का तोड़ दिया गया शरीर एक साथ अपना धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, धन्य 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 परमेश्वर, इतने बड़े इंसान के लिए धन्यवाद। आज भी दुनिया है पवित्र वेश पर से आपकी तरफ से जो यीशु का तोड़ दिया गया शरीर तुम्हारे लिए है ताकि आप जीवन पाए। और यीशु क्रिस्त हमारा मसीहा पवित्र आत्मा के रूप में निरंतर हमें वास करते रहे और हम क्रिस्त में वास करते रहे। धन्यवाद, सारी महिमा और आदर हम तुझको देता, यीशु के श्रेष्ठ नाम से मांगते हैं, आमीन। बिहारी के तुरंत बाद यीशु दाखरस और जल मिलाकर बनाया पेट से भरी हुई कटोरा में उसके पावन हाथों धन्यवाद देकर कहा, सब लोग इसमें से यह मेरी लहू में नहीं वाचा, अनेकों की पाप क्षमा के लिए बहाया गया मेरा लहू। यीशु ने कहा, मेरा मांस असलियत में आहार है, मेरा लहू असलियत में पेय है। जो मनुष्य के पुत्र का मांस में से नहीं खाता और लहू में से नहीं पीता उसमें जीवन वास नहीं करता। जो कोई करता उसके साथ मैं और पिता आकर संग बने रहूंगा। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते, उसकी मृत्यु का स्मरण करते। ये पवित्र पेय पदार्थ उसे यीशु का बहाया गया लहू है, उसके लहू में नहीं वाचा है, हमारे बीच में बांट दिया करे। 191 रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है,
यीशु ने दिया है, मसीह में पाक रूह से किया है। अब ना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। अपनी जिंदगी अपनी खुशी रोशनियों में रूह से मिली, रूह से मिली। छू मुझे छू, पाक रूह मुझे छू, छू मुझे छू, पाक रूह मुझे छू, छू मुझे छू, पाक रूह मुझे छू। तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। विश्वास करता जिन्होंने रोटी लिया था उनको दान पुरस्कृत हो गया। ये परमेश्वर का धन्यवाद। पिता ने अपने पुत्र को छोड़ दिया, छोड़ा, उसने अपना तमाम लहू प्रायश्चित का लहू बदलाव में था। परमेश्वर के पुत्र के समान स्वर्गदूतों के तुल्य बना। जहाँ पुत्र है वहाँ हमें बसाने के लिए स्मरण धन्यवाद के साथ आइए हम सब लोगों में से पीते हैं जो आत्मिक तौर से यीशु का बहाया गया पावन लहू है। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद धन्यवाद। ये क्या कृपा, ये करुणा क्या है। परमेश्वर का जीवन जो परमेश्वर के लहू में है, यीशु के शरीर जो हमें आनंद जीवन प्रदान करता है, को खिलाए खिलाए। Oh yes. हालेलुया। यहाँ के बल पर हम चलेंगे। आमीन। जितने भी लोग इस सभा में भाग लिया, सबको प्रभु इसका सामर्थ्य मिले, आमीन। अनुग्रह मिले। आमीन। Yes Lord. Hallelujah. जिन्होंने पिया में जो सब यहाँ आए हैं, वे भी आशीष पाए, आमीन। उन्नति में पाए। आमीन। इस पर अभी भी रोटी और
दाखिल बचा हुआ हाँ प्रभु, और अनेकों को आना। आमीन। प्रभु तू सहाय कर। हाँ प्रभु, महिमा तेरी हो सदा के लिए। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। 245 परम पिता मेरे यहोवा, तेरे बिना मेरी कोई भलाई नहीं। परम पिता मेरे यहोवा, तेरे बिना मेरी कोई भलाई नहीं। इस जगत के पवित्र जितने हैं मेरे लिए श्रेष्ठ उतने। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। महिमा स्तुति प्रशंसा हमारे प्रभु यीशु का है। महिमा स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु प्रभु का है। मैं यहोवा की बाट जोहता रहा, झुककर उसने मेरी दुआई सुनी। मैं यहोवा की बाट जोहता रहा, झुककर उसने मेरी दुआई सुनी। नाश के घाटे से मुझे उठाया, गर्दन के नीचे से मुझे उबारा। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। महिमा स्तुति प्रशंसा हमारे प्रभु यीशु का है। महिमा स्तुति प्रशंसा हमारे प्रभु यीशु का है। मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ। मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद दे। आज की सभा में आज इस परमेश्वर की उपस्थिति जहां बने रहा, इसमें विश्वास है। प्रभु की अद्भुत कृपा से उसके पवित्र मेज पर से खाने के लिए, पीने के लिए प्रभु ने हमारी सफाई की। धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए कोई भी एक व्यक्ति अपने से आवाज उठाकर बहुत कम शब्दों में प्रार्थना कीजिए और आज की प्रभु भोज की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रायश्चित के लहू के लिए धन्यवाद प्रभु, प्रायश्चित का लहू बहाया गया है। ओह धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रायश्चित के लहू के कारण ही प्रभु मेरे पापों की क्षमा हुई है, हमारे पापों की क्षमा।
उसके प्रायश्चित के लहू के कारण हुआ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तेरे प्रायश्चित के लहू के कारण ही प्रभु पवित्र में से प्रभु ये पवित्र पदार्थ खाने पीने के लिए प्रभु ये दया प्रभु लहू और मांस से मैं योग्यता पाई है प्रभु। प्रायश्चित के लहू के कारण है प्रभु। तो हमारे प्राचीनों को विवर्जित था प्रभु, प्राचीनों को स्वीकृति नहीं था वो स्वर्गीय भोजन प्रभु जो हमारे प्रभु का स्वयं लहू है। ओ प्रभु हमें पीने के लिए स्वीकृति मिला है वो प्रायश्चित के लहू के कारण है। प्रायश्चित के लहू के कारण हमारा मेल मिलाप हो चुका है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। प्रायश्चित के लहू के कारण हमने स्वीकृति पाई है हमारे प्रभु यीशु मसीह में। उसके लहू के कारण हमारे स्वीकृति मिला है। धन्यवाद प्रभु, हम भी स्वीकारे गए। धन्यवाद प्रभु, ये प्रायश्चित के लहू के कारण हमारी क्या योग्यता थी प्रभु, प्रायश्चित के लहू के कारण प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। झुक के आते प्रभु और धन्यवाद कहते प्रभु क्योंकि मेरे भी पापों की क्षमा लहू के द्वारा हुआ है। ओह धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और वो कहते प्रभु हम जय पाएंगे प्रभु, हम भी जय पाएंगे प्रभु क्योंकि जय मेमने के लहू में हम जय पाएंगे प्रभु। ओ प्रभु इस जीवन के सफर में हमें से कोई न मिटेगा वरन बल के ऊपर बल पाके पिता परमेश्वर के सम्मुख पेश किया जाएगा क्योंकि लहू ने स्वीकृति पाया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे का लहू स्वीकृति पाया है इसलिए हम भी स्वीकृति पाए हैं। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सारी आदर महिमा प्रशंसा भलाई प्रभु सब कुछ हम तेरे चरणों में अर्पण करते प्रभु। हो प्रभु हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन कहते पिता परमेश्वर का। पिता परमेश्वर का सीम प्रेम निरंतर रहने वाले स्वर्गीय शांति उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा बहुत ऐसा अनुग्रह चंगाई प्रसाद दृढ़ विश्वास सनातन आशा लौकिक आनंद हिम्मत स्वर्गीय ज्ञान समझता एवं सुरक्षा पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति सहभागिता को हम सबके साथ मंडली के हर परिवार का सदस्य के साथ जितने व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करके और करना चाहिए जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की माध्यम के शुभों के साथ हमारे देश हिंदुस्तान उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ देश भर के दुनिया भर के सभी लोगों के साथ जो संकट और परेशानी से गुजर रहे हैं परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ पीड़ा से निवारे हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ और इस्राएल के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन आमीन। यस बहुत बहुत आशीर्वाद करे छोटे छोटे से हैं।